मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ। पाक भारत सरहद पर आंसू तमाम सरहदें उबूर करते हुए छलक पड़े। मां ने 5 साला लखते जिगर को 11 माह बाद सीने से लगाया। बेख्तियार चूमा तो मनासिर ने सबको रुला दिया। जहां ममता की बेकरारी को करार मिला, वहीं इफ्तिखार भी अपनी जन्नत पाकर खुश। वालिदा ने बेटे को वापस लाने के लिए किरदार अदा करने पर हुकूमत और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। चौधरी निसार साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है, और मैं अपना क्या नाम है अंसार बन्नी साहब ने शुरू में मेरी बहुत हेल्प की है, बासत साहब ने की है, फौजिया मंजूर साहिबा ने अपनी दिली यानी कि अपना समझ के उन्होंने मेरे बेटे मिलाने में मेरी बहुत मदद की है। माँ तड़पती रही, सिसकती रही, बेटा बाप के गुनाहों की सजा काटता रहा। गुलजार नामी शख्स 99 में मकबूजा कश्मीर से सरहद क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर आ गया। मुजफ्फराबाद की खातून से शादी की, 4 बच्चे मुर्दा पैदा हुए। 5वां इफ्तिखार था जिसे अल्लाह ने जिंदगी दी। 2016 में बेटे को धोखे से सरहद पार ले गया, वहां जाकर दस्तावेजात जला दी। कुछ अरसा बाद ही भारतीय फोर्सेस ने जेल में डाल दिया। भारतीय अदालत ने मां के हवाले करने का हुक्म दिया, लेकिन इंतजामिया ने 11 माह लगा दिए। लाहौर का दास्तान सराय उजड़ गया। मारूफ मुसन्निफा बानो कुद्सिया लाहौर में इंतकाल कर गईं। शोहराए आफाक नॉवल राजा गिद्ध समेत 25 किताबें लिखी। नामवर अदीब अशफाक अहमद की अहलिया थी। शानदार तख्लीकात पर सितारा इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और कमाल फन अवार्ड हासिल किया। हंसी खुशी बारात ले जाने वालों का रास्ता खराब मौसम ने रोक लिया। नोशकी में बारिश और बर्फबारी ने कच्ची मिट्टी और कीचड़ को दलदल में बदला तो गाड़ियां धंस गई। घंटों बाद इत्तला मिली तो इमदादी अशिया पहुंचाई गई। एक बच्चा सर्दी से ठिठर कर जाँ बहक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 44 अफराद को बचा लिया गया। FC की करीबी पोस्टों पर मुंतकिल। कप्तान के सूबे में तब्दीली गौते खाती रही। पेशावर में बादल जमकर बरसे तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। सिर्फ कश्तियां चलाना बाकी रह गया। हुकूमती दावों का पुल ऐसा जमीन बोस हुआ कि बारिश का पानी चलते चलते रेडियो पाकिस्तान में भी घुस गया। बस स्टैंड डूबा तो कई जगह पैदल चलना भी मुहाल। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं धुंध। हसीन मौसम का मुख्तसर खुलासा। काले बादलों ने कई शहरों को हिसार में लिए रखा। आसमान से उतरते रुई के गालों ने शिमाली लाकजात की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। दिलकश नज़ारे देखकर कराची में भी बादल मचल उठे। कई इलाकों में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। लोग तफरीही मकामात पर मौज मस्ती करते नजर आए। जो 50 लोग थे उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया फौरन। 5 साला जो मुकद्दस नाम है बच्ची का, वो अभी मिसिंग है।
दरियाए रावी में मौजों की जद में आने वाली कश्ती को निकाल लिया गया। फौज के माहिर गौताखोरों और इमदादी टीमों ने कोना कोना छान मारा, कुछ ना मिला। बाप को अब भी अपनी 5 साला बच्ची की तलाश। क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए बगैर कश्ती चलाने पर मल्लाह और ठेकेदार गिरफ्तार। इलाका मकीनों का एहतजाज, पुल तामीर करने का मुतालिबा। आइंदा जुडिशल अफसरान के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आखिरी वार्निंग दे दी। कहते हैं इंसाफ देने वाले को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जजेस और वुकला में झगड़े अब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बड़ों में इत्तफाक। वाईफाई इस्तेमाल करें, वो भी फ्री फ्री फ्री। जी हां, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में अवामी मकामात पर फ्री सर्विस का आगाज। लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें। सहूलत एक नंबर पर सिर्फ 4 घंटे के लिए होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग होगी और ना ही डाउनलोडिंग। हुकूमत और इंतजामिया तो कुछ करने से रही। कराची के शहरियों ने चीनी मशीनरी से आखिरी उम्मीद लगा ली। जगह जगह लगे कचरे के ढेर ठिकाने लगाने के लिए सामान बंदरगाह से क्लियर होकर केएमसी वर्कशॉप पहुंच गया। पहली खेप में 1300 ट्रॉलियां और 1500 छोटे बड़े कूड़ेदान शामिल हैं। पानी बहरान पर अदालती कमीशन में इदारों ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। सियासी जमातों के भी एक दूसरे पर इल्जामात। नून लीग के इरफान उल्लाह मरवत ने जरा भी मुरवत न बरती। कराची की तबाही का जिम्मेदार मुत्तहिदा को करार दे दिया। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं उनकी नीयत ठीक नहीं। साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक सईद हसन की रस्म कुल में शिरकत। अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक काबिल और शफीक इंसान थे। दुआया तकरीब के बाद मद्दाहों ने घेर लिया, सेल्फियां बनवाई। अमरीकी सदर को अदालती मार पड़ गई। कोर्ट ने 7 ममालिक पर वीजा पाबंदी को मुअत्तल कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने अहकामात वापस ले लिए, लेकिन रस्सी जल गई, बल ना गया। जज पर कड़ी तनकीद, फैसले को मुज़िका खेज करार दिया। उधर वाशिंगटन और तेहरान में ताल्लुकात मजीद कशीदा। 25 ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदी आयद। ना तजुर्बाकार शख्स की जानिब से बेकार धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान का भी करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान लीडर गुलबदीन हिकमत यार पर आयद पाबंदियां उठा ली। असासे बहाल, सफर और असलहे पर पाबंदी भी खत्म। फैसले के बाद काबुल हुकूमत और हिज़्ब इस्लामी में अमन मुज़ाकरात हो सकेंगे। बरतानवी बॉक्सर की जिंदगी रिंग में तब्दील। आमिर खान ने वालिद को बॉक्सिंग मैनेजमेंट से आउट किया तो अहले खाना का जवाबी पंच। फरियाल मखदूम पर घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाक भारत सरहद पर आंसू तमाम सरहदें अबूर करते हुए छलक पड़े। मां ने 5 साला लख्ते जिगर को 11 माह के बाद सीने से लगाया। बेख्तियार चुमा तो मनाजिर ने सबको रुला दिया। जहां ममता की बेकरारी को करार मिला, वहीं इफ्तिखार भी अपनी जन्नत पाकर खुश दिखाई दिया। वालिदा ने बेटे को वापस लाने के लिए किरदार अदा करने पर हुकूमत और मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। मां ने लख्ते जिगर को 11 माह के बाद सामने देखकर खुशी से सरशार दिखाई दी। ममता की बेकरारी की करार मिला और नन्ना इफ्तिखार भी अपनी जन्नत पाकर खुश दिखाई दिया। नीले कपड़े पहने ये नन्हा बच्चा इफ्तिखार है, जिसे लाहौर के वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया। इफ्तिखार ने जैसे ही 0 लाइन क्रॉस की, 11 माह से इसके लिए दिन रात तड़पती मां ने लपक कर इसे सीने से लगा लिया। पता करवाया तो उन्होंने वाईफाई पे चेक किया तो वो कहने के मैं जम्मू पहुंचा आई हूँ छोटे को लेके, तो मेरा कहानी पीछे से उसको भेज दी। बस इस तरह लेके गए। वहाँ पर जाके उन्होंने इसके कागजात और अपने कागजात ज़ाया कर दिए थे।
किस्सा यूं है कि गुलजार नामी शख्स 1999 में मकबूजा कश्मीर से बॉर्डर क्रॉस करके आजाद कश्मीर आ गया, जहां इसने मुजफ्फराबाद की रोहिना से शादी कर ली। 4 बच्चे हुए, लेकिन चारों मुर्दा पैदा हुए। 5वां इफ्तिखार था जिससे अल्लाह ने जिंदगी दी। रोहिना बेखबर रही और गुलजार चोरी छुपे अपना और 5 साल बच्चे का पासपोर्ट बनवाता रहा। अब ये भी एक सवाल है कि इसने पाकिस्तान से दोनों पासपोर्ट कैसे बनवा लिए। मार्च 2016 में गुलजार रोहिना को ये कहकर कि वो एक शादी पर जा रहा है और इफ्तिखार को भी साथ ले जा रहा है, घर से चला गया। लेकिन वो किसी की शादी पर नहीं, वापस मकबूजा कश्मीर चला गया था, जहां इसने तमाम पाकिस्तानी दस्तावेजात चला डाली। लेकिन कुछ अरसे बाद ही भारतीय फोर्सेस ने इसे पकड़कर जम्मू जेल में डाल दिया। बच्चा इफ्तिखार भी गुज़श्ता 11 माह से अपने वालिद के साथ जम्मू की जेल में था। भारतीय अदालत ने मई 2016 में बच्चे को पाकिस्तानी करार देते हुए इसकी मां के हवाले करने का हुक्म दिया, लेकिन भारतीय इंतजामिया ने फैसले पर अमल दरामद में 9 माह लगा दिए। बच्चे के इस्तकबाल के लिए इसकी नानी और खानदान के दूसरे लोग भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। वाघा बॉर्डर पर मां ने 5 साल लखते जिगर को 11 माह बाद सीने से लगाया और बेइख्तियार चूमा तो मनाजिर ने सबको रुला दिया। ममता को उसकी जिंदगी मिल गई और बेटे को दुनिया में ही उसकी जन्नत। अपने लाल की जुदाई में आंसू बहाने वाली ममता ने जब लगते जिगर को सरहद के उस पार से आते देखा तो आंसू थे कि जज्बात की सरहद तोड़कर बह निकले। बेटे को सीने से लगाया तो कलेजा ठंडा हो गया। 11 माह की जुदाई में निकलने वाले आंसू तो किसी ने ना देखे, लेकिन सीने लगकर जब खुशी के आंसू टपके तो देखने वाले सब जज्बात के समंदर में बह गए। बेटा भी माँ के गले लगकर ऐसा खुश हुआ कि करार आ गया, सुकून मिल गया, जैसे कह रहा हो मामा मैं आ गया। मामा कहाँ थी आप? मामा मुझे नजर नहीं आ रही थी। जैसे पूछ रहा हो मामा मैं पापा के साथ जेल में क्यों गया। जाने कैसे कैसे ख्यालात और जज्बात थे, लेकिन इजहार के लिए कोई अल्फाज ना थे। सीने से लिपटकर आंसू बहाना सब बता गया। माँ का बेटे के गाल को चूमना, उसको प्यार करना, सब बता गया कि ममता क्या होती है, जुदाई क्या होती है, बेटा क्या होता है और जज्बात क्या होते हैं। ममता को इसकी जिंदगी मिल गई और बेटे को दुनिया में ही जन्नत। अहम खबर, लाहौर का दास्तान सराय उजड़ गया। मारूफ मुसन्निफा बानो कुदसिया लाहौर में इंतकाल कर गई। शोहराए आफाक नॉवल राजा गिद्ध समेत 25 किताबें लिखी थी उन्होंने। नावर अदीब अशफाक अहमद की अहलिया थी और शानदार तख्लीकात पर सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के साथ साथ कमाल फन अवार्ड भी हासिल कर चुकी थी। 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई। लाहौर का दास्ताने सराय उजड़ गया और मारूफ मुसन्निफा बानो कुदसिया लाहौर में इंतकाल कर गई। दुनियाए अदब की अजीम हस्ती बानो कुदसिया हमसे बिछड़ गई, मगर वो अपनी तसनीफ के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगी। बानो कुदसिया का शोहराए आफाक नावल राजा गिद्ध 1981 में शाया हुआ, जिसने इंसानियत को हिलाल रिज़्क़ के फ़ज़ाइल से रोशनास कराया। बानो कुदसिया ने आधी बात जैसे यादगार ड्रामे के अलावा जो अनमोल नावल लिखे, उनमें पिया नाम का दिया, मर्दे अब्रेशम, मोम गलियां, एक दिन, बाज़गश्त, दूसरा दरवाज़ा, दूसरा कदम, फुटपाथ की घास, सूरजमुखी, सामाने वजूद, अमरबेल, शहरे बेमिसाल, हवा के नाम, हासिल घाट और लगन शामिल हैं।
उन्होंने अपने नावलों के जरिए जहां इंसानियत के इस्लाह के लिए किरदार अदा किया, वहीं फ़लसफ़े और नफ्सियात के कई भेद भी खोले। बानो कुद्सिया को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2010 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। बानो कुद्सिया को दुनियाए अदब में आला मुकाम हासिल है और उनकी खिदमात को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। शहर बानो नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नावल निगार, अफसाना नवीस और अदबी दुनिया की नामवर शख्सियत बानो कुद्सिया की वफात से अदब का एक बाब बंद हो गया है। अहले इल्म व अदब ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। आइए देखते हैं कि अदीबों और दानिश्वरों के तासुरात क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान यतीम हो गया है। वो एक ऐसी खातून थी कि जिसके होते हुए हम ये समझते थे कि पाकिस्तान जिंदा है और हम किसी औरत से जाकर मिलेंगे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी औरत है, मगर अब तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि वो उसी वक्त इस दुनिया से चली गई थी जिस वक्त मेरे बाबा जी अशफाक साहब चले गए थे। आज तो उनका जिस्म जो है वो रुखसत हो रहा है, रूह उनकी उसी वक्त चली गई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात और उनके अमाल और उनके आगे के रास्ते और फासले जो हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। आज हमसे एक बहुत बड़ी राइटर तो जुदा हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंसान चला गया है जिसको इंसानियत से मोहब्बत थी। अहम खबर दें आपको, हंसी खुशी बारात ले जाने वालों का रास्ता खराब मौसम ने रोक लिया। नोशकी में बारिश और बर्फबारी ने कच्ची मिट्टी और कीचड़ को दलदल में बदला तो गाड़ियां धंस गई। घंटों बाद इतला मिली तो इमदादी अशिया पहुंचाई गई और एक बच्चा सर्दी से ठिठर कर जाँ बहक भी हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जबकि तमाम 44 अफराद को बचा लिया गया है। इसी वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात क्या हैं आपको बता दें। नौशकी से दुल्हनिया लेकर चाही के लिए रवाना होने वाला दूल्हा तमाम बारातियों के साथ जारोचा के मकाम पर बारिश और बर्फबारी के बायस फंस गया था। बारातियों में बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन और जवान सभी थे। 5 गाड़ियों में 44 बाराती मौज मस्ती करते आ रहे थे कि भीगे मौसम ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। आसमान से बादल बरसने लगे और जमीन पर दलदल ने उनकी गाड़ियों को वहीं रोक दिया। वजीर आला बलूचिस्तान को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने तमाम मुतल्लिका इदारों को जगा दिया और इमदादी कामों की निगरानी भी करते रहे। डिस्ट्रिक्ट नोशकी के हमारे उनके 30 गाँव के ज़मीनी रास्ते हमारे जो है कटाफ है बारिशों की वजह से, तो यहाँ से बाकायदा तौर पर मॉनिटर और वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया और FC बाकायदा तौर पर मौजूद है। कीचड़ और बारिश की वजह से मुश्किलात पेश आईं, लेकिन शाम तक दूल्हा और दुल्हन समेत तमाम बारातियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अब्दुल जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के बायस मौसम एक मरतबा फिर सख्त सर्द हो गया है। कई इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद और लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जब्बार बलोच। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी से फिर दांत बजने लगे। क्वेटा का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। घने स्याह बादल कभी बूंदे तो कभी बर्फ बरसा रहे हैं। इसके बाद रही सही कसर यखबस्तावाएं पूरी करके लोगों की मुश्किलात बढ़ा रही हैं। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों का ये हाल है, न सफाई है न कुछ है। तेल महंगा है, लकड़ी महंगी है और जो है हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम नहीं है, इसके लिए बेहतर नहीं है। इधर मौसम की शिद्दत के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने घरों से बाहर निकल आई। गरम गरम खाने पियेंगे, खाएंगे और पिकनिक पॉइंट। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों संजावी, ज़ियारत, तोबा काकड़ी, तोबा चगजी में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद और लोग घरों तक महदूद हैं। अब्दुल जब्बार बलोच, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। हल्की बारिश ने कराची का मौसम ठंडा ठार कर दिया। रिमझिम हुई तो शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। सर्द हवाओं का मजा लेने के लिए साहिल समंदर और दीगर तफरीही मकामात पर सुबह से रात तक रश दिखाई दिया, जिसके बारे में बता रहे हैं आफ्ताब खान।
शहर कायद में एक बार फिर काले और गहरे बादलों का जादू चल गया। बारिश के जोर के झटके से जहां मौसम बदला, रुत बदली, वहीं शहरियों के मूड भी बदल गए। 15 दिन के वक्फे के बाद आसमान से बरसे पानी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। रिमझिम से मस्त दिल और मन चले भीगे मौसम का मजा लेने सी व्यू पर पहुंचे। हम घर में थे तो हमें आइडिया नहीं था कि मौसम वाकई इतना अच्छा है। हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चल रहा है कि कराची में सर्दी अभी बाकी है, गई नहीं है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, हमें बहुत मजा आया है और हम पानी में नहाए हैं। शहर में सुबह सबसे ज्यादा फैसल बेस पर 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दिन भर हर तरफ 40 से 47 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का राज रहा। हिल पार्क समेत मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पर सुहाने मौसम को एंजॉय करने वालों का रश रहा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कराची का। रात को जो बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत ठंडा। महकमा मौसमियात वाले बताते हैं, मगरिब से ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाले बारिश के मेहमान सिस्टम से अब मजीद बारिश का इम्कान नहीं। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ेंगे। सैयद वाला पतन के मकाम पर दरियाए रावी में कश्ती उलटने से डूबने वालों को बचा लिया गया है। इमदादी टीमों के एहलकारों और पाक फौज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि ठेकेदार और मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद बता रहे हैं ननकाना साहब से मोहम्मद रमजान। दरियाए रावी में जुम्मे को कश्ती डूबी तो फिजाओं में चीखो पुकार भी देर तक सुनाई देती रही। कश्ती में 70 अफराद सवार थे। फौज के माहिर गौताखोरों और इमदादी टीमों के एहलकारों ने पूरा दरिया छान मारा, मगर कुछ ना मिला। इलाका वकीलों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और पुल तामीर करने का मुतालबा किया। जिले इंतजामिया ने दावा किया है कि ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन लापता होने वाली 5 साला बच्ची मुकद्दस का वालिद जफर अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। बीवी आ गई, एक बच्चा आ गया, जो बच्ची नहीं आई। 4 शादी बच्ची है जी। ठेकेदार और कश्ती के मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने जिली इंतजामिया से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था। मकीनों का कहना है कि पुल तामीर ना हुआ तो कश्तियां डूबने के हादसात होते रहेंगे। मोहम्मद रमजान, एक्सप्रेस न्यूज, ननकाना साहब। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट मलिक सईद हसन की रस्म कुल में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने भी शिरकत की। राहिल शरीफ कहते हैं मलिक सईद हसन काबिल और शफीक इंसान थे। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हारून। लाहौर हाईकोर्ट के साबिक जज मलिक सईद हसन की रस्म कुल में जहां हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज साहिबान और सिविल अफसरान आए हुए थे, वहां अचानक साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की एंट्री भी हुई। मलिक सईद हसन से पुराने मरासिम की बुनियाद पर साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ भी रस्म कुल में शरीक हुए। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ ने मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मलिक सईद हसन काबिल और शफीक इंसान थे। मैं उसी नेबरहुड में बड़ा हुआ, स्कूल और कॉलेज डेज जिसके बीच में सईद साहब का भी घर हमारे घर के पास ही था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। दुआया तकरीब में शिरकत के बाद राहिल शरीफ रवाना होने लगे तो मद्दाहों ने इन्हें घेर लिया और खूब सेल्फियां भी बनाई। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। और खबर यह भी है कि अमेरिकी सदर को अदालती मार पड़ गई। कोर्ट ने 7 ममालिक पर वीजा पाबंदी को मुअत्तल कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया ने अहकामात वापस भी ले लिए हैं, लेकिन रस्सी जल गई, बल ना गया। जज पर कड़ी तनकीद की गई, फैसले को मुज़िका खेज करार दिया। उधर वाशिंगटन और तेहरान में ताल्लुकात मजीद कशीदा हो चुके हैं और 25 ईरानी शख्सियात और कंपनीज पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। जबकि यह कहा गया ईरान की जानिब से कि ना तजुर्बाकार शख्स की जानिब से बेकार धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान का भी करारा जवाब सामने आ चुका है और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर को अदालती मार भी पड़ चुकी है। और अभी आपको बताएं, बॉक्सर आमिर खान के अहले खाना ने फरियाल मखदूम से कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आमिर खान के वालिद कहते हैं फरियाल के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके, जबकि फरियाल मखदूम ने शौहर के पेशा वराना इंतजामी मामलात संभाल लिए हैं। कभी अहलिया और घर वालों में संगीन इल्जाम तराशी तो कभी मुतनाज़े वीडियो का मामला।
किंग ऑफ रिंग आमिर खान अब नई मुश्किल में फंस गए। आमिर ने चंद रोज कबल वालिद, अंकल और फ्रंटमैन को टीम मैनेजमेंट से निकाल दिया था। आमिर के वालिद ने इसे अपनी तौहीन करार देते हुए कहा कि इस साजिश के पीछे उनकी बहू फरियाल है। वालिद का कहना है कि आमिर और उसकी बेटी के लिए घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन फरियाल के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आमिर के वालिद ने ये भी कहा कि वो और उनके घर वाले फरियाल से कभी बात नहीं करेंगे। उधर वालिद, अंकल और फ्रंटमैन के टीम मैनेजमेंट से निकलने के बाद फरियाल मखदूम ने आमिर खान के पेशावराना इंतजामी मामलात संभाल लिए हैं, यानी वालिद आउट, बीवी इन। इस्लामाबाद में नाके पर कत्ल होने वाले तैमूर के मुल्जिम आजाद। तफ्तीश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग को भिजवा दी गई। लड़की को बयान के बाद घर जाने की इजाजत। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर कराची के इलाके सदर में आगाही वॉक, तभी माहिरीन समेत शहरियों ने शिरकत की।